बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर वहां पर इस तरह से हमले होंगे हिंदुओं पर तो वाकई में हैरान कर देने वाला यह मामला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी कि बांग्लादेश की जांच एजेंसियों ने भी इस बात का जिक्र किया है कि हाँ, इस पर अब हम एक्शन लेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल यह कि अभी तक तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। बिल्कुल, गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। और चलिए अब वीडियो कॉल के जरिए समझाते हैं कि क्यों निशाने पर आखिरकार हिंदू हैं बांग्लादेश में। तोड़फोड़ कर लगाई मकान और दुकानों में आग, तो यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया है, एक फेसबुक पोस्ट को जरिया बनाया गया है। तो बिल्कुल देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार जिसका मैं जिक्र कर ही रहा था कि आयोग ने जांच की मांग की और हैरानी भी जताई है कि आखिर देश में ऐसे हमले क्यों। अभी तक हमलावर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। जांच एजेंसियां अगर जांच में जुटी है तो आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं? बड़ी बात है ये। और पीड़ितों ने भारत से भी लगाई है सुरक्षा की गुहार। तो अब जो पीड़ित है वो भारत की तरफ भी देख रहे हैं, सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ साल दर साल हमले बढ़ते जा रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर सुरक्षा की गुहार भी लगाई गई है। चलिए, जिक्र हम कर ही रहे थे बांग्लादेश में लगातार हो रहे हिंदुओं पर हमले का, लेकिन साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता क्यों चला जा रहा है? इसके पीछे वजह क्या है? कई बार हमले को लेकर कनेक्शन भी सामने आया। जब कहीं पर घटनाएं होती हैं तो बांग्लादेश से भी उसको जोड़ा जाता है। क्या वाकई में ये सच है? लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह के हमले क्या जायज है? निदा, बिल्कुल, तो आपने धर्म का यहाँ पर जिक्र किया तो पटना का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि फुलवा शरीफ पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में है सागर। और जिस तरीके से यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि फुलवा शरीफ में जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो संदिग्ध आतंकी पकड़े जा रहे हैं, उनके तार, उनके कनेक्शन कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो एक बार फिर से कुछ लोगों की जिन पे आरोप ये है कि वो आतंकी गतिविधियों में शामिल थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी बात यह कि जब ये शख्स गिरफ्तार हुए 5 लोग, तो इनसे जो अहम खुलासे हुए उनमें यह कि PFI का कनेक्शन एक बार फिर से जग जाहिर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये जो अहम खुलासा हुआ है वो ये कि PFI को कई विदेश ऐसे हैं जहां से सीधे फंडिंग होती थी। अभी तक सिर्फ टर्की का नाम सामने है, उसके अलावा और भी कई देश ऐसे हैं जो सीधे PFI के कनेक्शन में थे, साथ थे, और बाकायदा फंडिंग जो थी वो PFI को विदेशों से हो रही थी। अब ऐसे में और कौन कौन से खुलासे होने हैं इन 5 लोगों से, और कौन कौन सी अहम जानकारियां जो है वो अभी तक मिली है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि कैसे ये लोग जो है पूरे भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल इनकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो यहाँ पर साजिश को नाकाम कर दिया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पटना के फुलवारी शरीफ में जिस तरीके से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसके पहले भी यहाँ पर पटना पुलिस ने एक बड़ा भंडाफोड़ किया था कि किस तरीके से PFI यहाँ अपना जाल फैलाते जा रहा है। और अब ये जांच आगे बढ़ते जा रही है, और इसी तरीके से जांच आगे बढ़ते हुए अब यहाँ तक पहुंच गई है। 2 लोगों को यहाँ पर इस और मामले में गिरफ्तार किया गया है। और क्या कुछ हुआ है, चलेंगे हमारे सहयोगी सागर के पास। सागर, आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ ये पूरा मामला बढ़ते जा रहा है और PFI ने किस तरीके से यहाँ जाल बुना, जाल फैलाया। और अब बात करेंगे वीडियो कॉल के जरिए कि आखिरकार कैसे इन लोगों को यहाँ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के साथ साथ यहाँ तो बिल्कुल देखिए, तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं। देखिए, गिरफ्तारियां हो रही है। यही वो शख्स है जो सामने आया था। सवाल ये देखिए, पत्र आप देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी युवकों को, वो ट्रेनिंग केवल इसीलिए कि आखिर कैसे सन 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है हिंदुस्तान को। लेकिन बार बार कई खुलासे सामने आ रहे हैं। और अब तो देखिए, विदेशी फंडिंग की जो बात सामने आई, वाकई में वो हैरान कर देने वाली बात है। तुर्की समेत कई देशों में विदेशी फंडिंग की बात सामने आई और 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। गिरफ्तारी के साथ साथ यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है सागर की, किस तरीके से पिछले दिनों यहाँ PFI के एक बड़े ग्रुप का भंडाफोड़ होता है पटना पुलिस के द्वारा। और अब फिर से इसी तरीके का मामला यहाँ पर देखने को मिलता है कि आखिरकार किस तरीके से एक पूरा प्रेस रिलीज यहाँ जारी किया जाता है। तो आपको हमने दिखाई वो उस खत की तस्वीर जिसमें सब कुछ साफ साफ कहा गया है कि कैसे टर्की समेत और भी कई देश ऐसे हैं जो PFI को फंडिंग करते थे। इनके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि कैसे पूरा एक मंसूबा जो है वो तैयार किया जाता है और भारत को तोड़ने की साजिश जो है वो रची जाती है। लेकिन फिलहाल राहत भरी खबर यह है कि ये लोग जो है पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। तो संजीव का रुख कर लेते हैं, पटना से सीधे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। संजीव, फिलहाल इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई अहम खुलासे इनसे लगातार हो रहे हैं। आगे जांच में कुछ और बात निकलकर सामने आई? संजीव, आप तक आवाज पहुंच रही है?
तो चलिए संजीव से आगे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से, पूरी इस खबर को आगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से आतंकी गतिविधि में शामिल और भारत को तोड़ने की साजिश रच रहे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और नया टोला से इनको गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक सिमी आतंकी संगठन का पूर्व सदस्य बताया जा रहा है, तो दूसरा जो है वो झारखंड पुलिस से सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर है। इनके पास से कई विदेशी प्रतिबंधित दस्तावेज भी पुलिस को बरामद हुए हैं और इन कागजों के अनुसार भारत को 2047 तक मुस्लिम देश बनाने की इनकी योजना थी। बता दें आपको कि पुलिस से बचने के लिए इन्होंने पीएसआई और एसडीपीआई के पार्टी के झंडे तले अपने काम को ये लोग अंजाम देते थे ताकि पुलिस को भनक न लगे। दोनों एक किराए के मकान में रहकर गुमराह छात्रों को मार्शल आर्ट और शारीरिक शिक्षा के नाम पर अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग भी देते थे। एक बार फिर से संजीव का रुख करेंगे। संजीव, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जिस तरीके से पूछताछ लगातार हो रही है, कुछ और अहम खुलासा, कुछ और ताजा अपडेट इस पूरे मामले में? का जो आतंकी कनेक्शन है वो अब धीरे धीरे उसके परत खुल रहे हैं। मैं बता दूं कि इसमें जो हमारे पास खबरें आ रही है उसमें रॉ, एनआईए, एटीएस और पटना पुलिस ये तमाम लोग अपने अपने तरीके से घंटों तक बैठक हुई है और इसमें एक रणनीति अपनाई गई है कि आखिर ये जो आतंकी कनेक्शन है वो कहां तक है और किस हद तक ये कनेक्शन और क्या करना चाहते थे ये। देखिए इसमें तो बिल्कुल अब खुलासा हो चुका है कि नजरुद्दीन के जिस तरह से लखनऊ से जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और जो 5 लोग की गिरफ्तारी हुई थी उनसे जो पूछताछ हुई है उससे बहुत सारे नेटवर्क और कह सकते हैं कि मिला है पुलिस को। उसके हिसाब से दरभंगा, किशनगंज, अररिया, सुपौल कई जगहों पर ये लोग लगातार कहीं ना कहीं प्रशिक्षण दे रहे थे और लोगों को जो युवा है उनको गुमराह कर और जो बाहर से राज्यों से जो लोग हैं वो इनसे संपर्क में थे और अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इनका क्या मोटिव था, क्या ये करना चाहते थे। तो इस तरीके से जांच आगे बढ़ती जा रही है, कई अहम खुलासे भी हो रहे हैं। संजीव कुमार भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से पीएफआई को फंडिंग देने की बात यहाँ पर सामने आ रही है, क्या कुछ समझ में आ रहा है और किस तरीके से ये खुलासे होते जा रहे हैं, एक एक करके यहाँ तार जुड़ते जा रहे हैं? संजीव, पीएफआई जो है इस तरह के मामलों में अक्सर इसका नाम आता है। तमाम जिस तरह की जो गतिविधियां होती हैं जो कि देश के खिलाफ है उनमें पीएफआई का नाम अक्सर आता रहता है। अभी ये ताजा प्रकरण में साफ दिख रहा है किस तरह से पीएफआई का नाम निकलते सामने आया है। हालांकि पीएफआई की तरफ से सफाई जरूर दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो देश की विरोधी जो गतिविधियां हैं उनमें पीएफआई की फंडिंग का जरूर नाम आता है। अब ये पटना में जो जिस तरह से 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं उसमें पीएफआई से फंडिंग की बात आ रही है और यही नहीं, पीएफआई को कई ऐसी मुस्लिम कंट्री हैं जो कि उसको फंडिंग करती हैं और ये मंसूबे कितने खतरनाक हो जाते हैं कि जब उनके पास ऐसे दस्तावेज मिलते हैं कि 2047 तक वो भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की पूरे मंसूबे जिस तरह से चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल उठता है। और ये हालांकि सुरक्षा एजेंसी इस पर पूरे काम कर रही है, लेकिन भारत में रह करके इस तरह की गतिविधियां जो लोग करते हैं कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार लगातार ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, चाहे वो दिल्ली हो और पटना से। इस तरह के लोग देखिए आगे अभी और कितने बड़े खुलासे होते हैं पटना में जिस तरह से पीएफआई फंडिंग की बात आने। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।